महाराष्ट्र के मतदाता सूची को लेकर के महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव के मुख्य आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई थी और अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं हासिल हुई। तब महाविकास आघाड़ी के तमाम घटक दल जो हैं 1 नवंबर से मोर्चा निकालने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। पूरे महाराष्ट्र से लोग बड़े पैमाने पे आएंगे और नरीमन पॉइंट से लेकर के आजाद मैदान तक यह मोर्चा निकाला जाएगा और इस सिलसिले में पुलिस आयुक्त से कल जो है महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता जो हैं मिल करके अनुमति भी ली है। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। शिवसेना यूबीटी के पदाधिकारी यहाँ पे हैं, बड़े पैमाने पे आप देख रहे हैं कि अभी से इनकी तैयारियां चल रही हैं और इन्हीं से जानेंगे कि यह तैयारी किस तरह की। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या चुनाव जब नजदीक आता है तो इस तरह की गतिविधियां शुरू करने से कुछ फायदा होता है? देखिए, चुनाव तो हर 5 साल में आते रहते, फिर एमएलए के हैं, एमपी के, कॉरपोरेशन के हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं निवडणूक आयोग को ये बताना चाहता हूं कि मुंबई कॉरपोरेशन जैसा है, पूरा महाराष्ट्र का कॉरपोरेशन है, ग्राम पंचायत है, सभी पंचायत समिति के चुनाव है, वो 4-4, 5-5 साल, 8 साल तक क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? इसके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं वहां पे खड़ा कर रहा है। जो कि यहाँ पे मुंबई कॉरपोरेशन 4 साल से यहाँ पे कॉरपोरेटर नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति टैक्स पेयर है और वो टैक्स का एक एक हिस्सा हम लोग कॉरपोरेशन को वहां पे अदा करते, पेड करते। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई फंड नहीं है, कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है, असुविधा है। और ये जो 1 तारीख का हम लोगों ने उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके नेतृत्व में हमने जो महामोर्चा 1 नवंबर को फैशन स्ट्रीट से लेके चर्चगेट तक का आयोजित किया है, उसमें हमारा एक ही मुद्दा है कि चुनाव आयोग जो है, आपली निवडणूक आयोग आहे, इनके पास हम लोग बार बार बता रहे हैं कि आप लोगों के ये चुनावी जितने भी हमारी मतदार यादी है उसमें इतना घोल है, मतलब इतनी कमतरता है कि उसमें दुबार मतदार है, मयत है, डुप्लीकेट है, किसी के बोगस है। ऐसे बहुत सारे एक एक यादी में 750 से 800 की एक यादी होती है, उसमें कम से कम 60 से 100 लोग ऐसे डुप्लीकेट, मयत या फिर है ना दुबार लिए है, किसी को कोई जानता ही नहीं है, किसी के फोटो डबल है। अभी आदित्य साहब ने 2 दिन पहले ही यहाँ पे वरेली डोम में है ना सारे लोगों के सामने, पदाधिकारियों के सामने एक बड़ी वहां पे सभा ली। उन्होंने बताया कि वरली में क्या हुआ। एक छोटे से घर में 10 बाय 10 के घर में 36 से 38 लोगों का वहां पे एक ही जगह पे वोटिंग है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वोट देखा जाए तो उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का जो मिलाप पिछले कई दिनों से देखा जाए तो बहुत कई 5-6 बार हो चुके हैं और इस बार चुनाव में अगर दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि शिवसेना की एक छवि और शिवसेना का एक ताकत जो होगा वह पहले जैसा होगा? देखिए, ऐसा है कि बाला साहब के बाद उद्धव साहब और राज साहब ये उनके परिवार के सदस्य है, परिवार के घटक है। और हम सभी महाराष्ट्र के लोगों को, किंबहुना हम बंबई के सारे लोगों को, 2 भाई 19 साल के बाद एक साथ आए, उसकी सबसे ज्यादा खुशी है। अभी ये 2 भाई महाराष्ट्र बचाने के लिए, बंबई बचाने के लिए अगर एक साथ पार्टी का अलायंस करके या फिर उनकी पार्टी एक साथ अगर लड़ती है, तो महाराष्ट्र और बंबई के सारे जितने भी महाराष्ट्रियन है जो अभी तक है ना ये सारे पार्टी पॉलिटिक्स से इतने दुखी है, जो चल रहा है आज की तारीख में, आप उससे दुखी है। वो थाने में मैंने देखा कि बाला साहब ठाकरे के एक साइड में उद्धव ठाकरे, दूसरे साइड में राज ठाकरे का एक बहुत बड़ा पोस्टर आज लगाया गया है। क्या मतलब? सब ऐसा है कि इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में ये 2 ठाकरे जो ब्रांड है, वो बंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए दोनों जन ब्रांड ही रहेंगे। कोई कितना भी बोले, लेकिन इनकी आज भी चलती है और कल भी चलेगी। तो ये दोनों जन कॉर्पोरेशन में इन लोगों पे हावी बनेंगे। ये बोलते हैं ना कि मराठी मध्ये बोलतात की काळ्या दगडावरची रेष आहे, कि ये दोनों ही जन कॉर्पोरेशन में आएंगे। इसके लिए ये सारे लोग विपक्ष वाले डर रहे हैं कि कॉर्पोरेशन ले न ले, कभी ले। इन लोग का अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। बाकी के कॉर्पोरेशन का इन्होंने 31 जनवरी के पहले खत्म करने का इनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन बंबई कॉर्पोरेशन का अब तक इन लोग का यादी न्याय चल रही, सीमांकन ही चल रहे, डिमार्केशन ही चल रहे। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ऐसा काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने देखा महाविकास आघाड़ी का जो संयुक्त है और विशाल मोर्चा चुनाव आयोग के खिलाफ है
वह उसकी तैयारी किस तरह से चल रही है। यह बात अलग है कि देख राज ठाकरे भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और राज ठाकरे इसमें बड़े पैमाने पर तैयारी भी कर रहे हैं शिवसेना के साथ। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भी आह्वान किया है कि महायुति की सरकार है और महायुति के नेता भी इसमें शामिल हो, और उन्होंने कहा कि अगर महायुति के नेता अगर शामिल नहीं होते हैं तो ये जाना जाएगा कि चुनाव यादी में गड़बड़ियां उन्होंने फैलाई है। आन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।